चलिए देखिए, एक प्रश्न है, कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है से उसी व्यास और उसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार भाग निकल कर अलग कर दिया गया है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ लगभग वर्ग सेंटीमीटर में तथा शेष ठोस को हरे रंग के रंगने में 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक अर्धगोला है। ठीक है, एक अर्धगोला है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस अर्धगोले में एक अर्धगोले में से इस अर्धगोले में से, ठीक है ना, समान त्रिज्या, ठीक है ना, समान त्रिज्या और इसी त्रिज्या की ऊंचाई के हिसाब से एक शंकु काट करके निकाल दिया जाता है बाहर। अब इसमें से एक शंकु को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यह चीज कह रहा है, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है तो बाकी जो बचा हुआ भाग है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तथा इसको हरे रंग से रंगने में 1.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम इसको क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि दो चीज हमको अवेलेबल है, दो चीज दिया हुआ है। पहला क्या है? एक हमारा शंकु दिया हुआ है, और दूसरा क्या है? हमारा अर्धवृत्त है, अर्धगोला है, अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला है। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो शंकु में देखिएगा, शंकु का, क्योंकि इसका कह रहा है कि वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसका जो अर्धगोला है, तो शंकु दिया है तो शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर यल। ठीक है ना। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। लेकिन अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कह रहा था कि इस प्रकार के भाग को काट करके अलग कर दिया जाता है। देखिएगा, यह जो भाग है इसको काट करके अलग कर दिया गया है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसको जब अलग कर दिया गया है, इसमें से निकाल करके तो माइनस ही ना करेंगे, लेकिन माइनस नहीं किया जाता है, उसको प्लस ही किया जाता है, क्योंकि हमारा ये अर्धगोला जो बचा हुआ है यह इस टाइप का बचेगा। अर्धगोला यह है, यहां से देखिएगा यह और यह हिस्सा बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा अंदर का भी तो कुछ क्षेत्रफल है, अंदर का क्षेत्रफल बचा है ना, यानी जो काट करके निकाला गया है इसी के क्षेत्रफल के हिसाब से अंदर का भी क्षेत्रफल बचा हुआ है। यानी हमको शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे आगे, सबसे पहला काम है यल का मान निकालना। ठीक है ना। तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई, यहां पर निकाल लिया जाए।
तिरछी ऊंचाई को हम लोग यल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और जान लीजिए यल का पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से इसको निकाला जाता है, ठीक ना। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण यानी जो तिरछी ऊंचाई है यल, इसको कहेंगे कर्ण, कर्ण का वर्ग आई क्या आ जाएगा, लंब और आधार हो जाएंगे सब। तो अगली वाली अगर इसको स्क्वायर ना करा जाए शुरू में ही, तो अगली वाली संख्या क्या चली जाती है, रूट में चली जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर, यल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा यह 2 बार है, यह 2 बार है, 2 बार, ठीक ना। तो 2 बार है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 इंटू क्या कर देंगे 2.1 का होल स्क्वायर, यह 2 बार है, ध्यान देना। अब देखिएगा यह स्क्वायर के रूप में है, इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग, आगे हम लोग क्या लिखेंगे इसको 2.1, ठीक है। यह बाहर स्क्वायर हट जाएगा, बाहर चला आएगा, अंदर बचा रूट में 2। और देखिएगा इसी प्रश्न में कह रहा है √2 का मान, √2 का मान क्या रखना है 1.41 रखना है, क्योंकि रूट में 2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में 2 का मान क्या रखते हैं हम लोग 1.41 रखना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे 2.1 इंटू 1.41, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2.141 इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 141 हो जाएगा, 282 हो जाएगा, यहाँ पर बचा क्या हमारा 169 और 2, ठीक है। डेसिमल कितने अंकों के बाद लगाना है 1 2 और 3, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2.961, ये हमारा हो गया यल का मान, ठीक है। ये हमारा यल का मान है। अब आगे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे ध्यान से, अब यहाँ पर शंकु आप प्लस अर्धगोला कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जो काट करके निकाला गया है तो माइनस नहीं करना है, अभी हम आप लोगों को समझाए हैं, ठीक है ना। प्लस कर देंगे क्योंकि इसी के जो शंकु काट करके निकाला गया है इसके वक्र पृष्ठ के बराबर अंदर का क्षेत्रफल बचा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे। आप प्लस करेंगे तो क्या बचेगा जी हमारा पाई, और यह इसमें से देखिएगा यह दोनों हैं, इसमें से पाई कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो पाई और आर को कॉमन कर देंगे, यल प्लस 2r बचेगा, यल प्लस 2r बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर का मान कितना होता है, कितना दिया है हमारा 2.1 इंटू यल का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग 2.961 प्लस क्या कर देंगे 2 इंटू यहाँ पर क्या है 2.1, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे 22/7 को ऐसे रहने देंगे, इसको दशमलव को देख लो हम हटा देंगे, दशमलव को देखे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21/10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को कर देंगे 2.96 है और प्लस 61 है, और यहाँ पर क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.2 हो जाएगा, 4.2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 7 से काट देंगे 3 बार में, 3 बार में काट देंगे और 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 66 हो जाएगा 10/10, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा और 1 बचेगा ना जी, और यहाँ पर 4 और 2 6 और एक कैरी बचा था 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जितने भी चीजें निकाल रहे हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल एरिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे
इन दोनों का मल्टीप्लाई अब आपस में कर देंगे, क्योंकि यह तो मल्टीप्लाई के रूप में ही आ गए। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 7161 आई इंटू 66 कर देंगे 6 9 बचेगा और 42 और कैरी बचा है इसमें नहीं 42 हो जाएगा 6 6 9 2 4 ठीक है ना 6 2 और 16 बच जाएगा और 9 और 12 का 2 और 7 और 4। तो यहाँ पर इतना आया ठीक है ना। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 4 7 2 6 2 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज छूट रहा है हमारा दशमलव कितने अंकों के बाद है 3 अंकों के बाद। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब 10 से डिवाइड भी तो करना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव एक अंक और सरक जाएगा 47.2626 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब एक चीज और पूछ रहा है कि अगर इसको हरे रंग से रंगवा दिया जाए तो इसका 1.25 पर वर्ग मीटर की दर से इसका खर्च कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कुल इतना वर्ग मीटर का क्षेत्रफल निकला है। तो इसमें हम लोग रंगवाने के लिए खर्च ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 का ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अब हम आप लोगों को लिख रहे हैं यहीं पर लिख दे रहे हैं नीचे शेष बचे ठोस को रंगवाने में कुल खर्च। इसमें कुल खर्च कितना हुआ है देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कुल क्षेत्रफल इंटू क्या कर देंगे पैसा जितना रुपया है ठीक है ना। तो कुल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 47.2626 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 1.25 ठीक ना। ये क्या निकल गया कुल रुपया निकल गया। जैसे कि नहीं कहते हैं कि 1 रुपया का 1 टाफी तो 10 रुपया में कौ टाफी 10 को होगा। या 2 रुपये में 1 टाफी तो 10 रुपये में कौ टाफी 1 रुपये में 2 रुपये में सब ना 2 रुपये में 1 टाफी ना 2 रुपये में 1 टाफी तो 10 रुपये में 5 गो आएगा ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिएगा इसमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सब एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है ना। तो या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 रुपये में 1 टाफी तो 5 गो को रुपये में 10 रुपये में हो जाएगा ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं 47.2626 इंटू 1.25 कर दो डायरेक्ट बाद में डेसिमल लगा देंगे हम लोग। यहाँ पर 6 बचे 30 हो जाएगा और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा और 5 छके 30 और 1 31 हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 और 3 13 हो जाएगा और 5 7 35 और 1 36 अब 5 चौको 20 हो जाएगा 20 और 3 23 हो जाएगा ठीक है। अब देखिएगा 6 दूना 12 2 दूना 4 और 1 5 6 दूना 12 और
2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 चौको 8 हो जाएगा, और एक कैरी बचा था 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम कर सकते 6 2 6 2 7 4, ठीक ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 3 2 हो जाएगा 5 और 6 6 12 हो जाएगा, 12 को 2 2 2 4 और 1 5 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा 6 6 12 12 5 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 9 और 1 10 का 0, ठीक है ना। और 9 1 10 10 7 17 18 19 और 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुल रुपया आया कितना, इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 590785, लेकिन इसमें डेसिमल भी लगाना है हमको। कितने अंकों के बाद लगाएंगे 4 गो अंक यहाँ पर है, 2 गो यहाँ पर है, 4 2 6 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 59.078250 रुपए आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या 59.078250, जीरो मन करे तो लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है ना। कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे।